नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड जी। तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर Actually. देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे एक्चुअली एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है right. और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि थोड़ा वो कंफर्ट कर देते हैं सामने जी वाले को। कंफर्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अगर मैं किनका नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे। वाह क्या बात है। नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ, जी। नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त। क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे, तब मैं खुद 16-17 साल की थी जी। और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी। Right. और उनकी क्यूएस क्यूटी क़यामत से क़यामत तक उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख जी। के बहुत ऐसे मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश, Right, जो right. क्रश बोलते हैं, तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा था कि अपने आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए ऐसे। तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है और ये फिल्म है और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा। जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूंगी। आपको पता मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ जी। तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है। और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक। तो अच्छा, और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें 4। हाँ, तो किसके लिए फील तो कर पहले दिन ही मैं शाई हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है। वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजोल मैम ने बताया कि वो डीडीएलजे की शूटिंग के टाइम पे आदित्य चोपड़ा साहब भी जी, डायरेक्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं और काजोल को उधर सब किसेस हैं। और वो जिप की आवाज आती थी कर्र, तो वो सुन के काजोल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी अच्छा जी। और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है, मतलब इतने प्यारे हैं। तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे, मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफ़ेद बाल ऐसे आ रहे थे मुंह पे। अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूँ तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही नहीं रही हमसे, और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे मतलब मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे, बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के मुझे। वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप मेरा केस लड़ो। एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही हैं, वैसे जबरदस्त हिट। वाह क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप 2 आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, अरे इनका फंबल हो गया था? बहुत बार होता है ना ऐसा? हाँ, पहले होता था जब मैं नहीं थी ना, तभी होता था। अभी मजा ले कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो थैंक यू, और मतलब
अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी है। तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल दिया अरे? क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते थे कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, हाँ. अरे प्रीति जी इतना मजा, लाइक जी थैंक यू। क्या क्या बोले, आदमी क्या बोल नहीं सकते ना कि नहीं नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी है, वो हाँ. तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती है आप। और कभी कभी ऐसे भी होता है अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी, कोई घूरते रहते हैं आपको देख के। देखा है मैंने आपको कहीं। हाँ। फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं, पर ये प्यार है लोगों का, इसी की वजह से हम हैं। शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्वीटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी। क्या बात है, अच्छी बात है यार। इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। तो शर्वरी जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम बिल्कुल। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम कुछ गृहिणियों के सवाल हैं कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो नॉलेज होती है, मिडिल क्लास, ये आपका बड़प्पन है? असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं वो तो है, पर मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर, व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता रहता है ना। पता मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? मेरी मम्मी पहले होता था, लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है, बट आई डोंट डू इट नाउअडेज, सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है। एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा। वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरण सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लिख के आओ, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, पैसे देती हैं, लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ! क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे उग जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। पर आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं,
ये बात आपको सूट करती है? क्यों? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ। वो चबा लेती हैं और फिर बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना? एक बात कही गई है हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई जाती है। चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है गिफ्ट में, थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई है? मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है। आई लव सोन पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है मुंह में। बिल्कुल। कमाल है सोन पापड़ी। आई लव सोन पापड़ी। सेम हियर। एक और बात मेरे मन में आ रही थी कि जैसे फिल्म में आपके मन में जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, वही वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है। और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं। और आपके शो में स्पेशली ऐसे एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड एंड टू पीपल कि आप हंसा सकते लोगों को। दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली। और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं। थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड। मेरे दिमाग में ऐसे आ गए, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री कुछ ना कुछ करने की आदत है। बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही। और बहुत समय मिला मुझे मेरे पतिदेव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है। तो मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर। हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं। नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर वापस। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने मैंने आपके गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। थैंक यू मैम। आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी, और मेरी जो पैदाइश ही है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ। और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी कलकत्ता। तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता। तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे। वाह। क्या बोलती तू? तमीज से बात कर, तू क्या होता है? तमीज से बात कर, तू क्या होता है? आप करके बोल। क्या बोलती आप? क्या मैं बोलूं? सुना? दूर रख के सुना, तू बास मारता है। आपकी क्या खंडाला? क्या करूं आके में खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे इश्क करेंगे, और क्या? तेरे बाप के पास पैसा है क्या ऐश करने के लिए? हाँ बेवड़ा कहीं का, 2 नंबर का बेवड़ा। हाँ पैसा है तेरे पास में? फालतूगिरी है, तू मेरे को प्यार करके क्या करती है मेरे साथ? चल फट। मैं जा रहा हूँ। फाड़े के कपड़े पहने ऐश कराएगा, हट। आगे से मुझसे मिलियो मत तू कभी। चल जा रहा हूँ। हाय हेलो
सृजन योर हेयर स्टाइल। कैसे सपना, हैं आप? ये कैसे चल रही है? मैं ना रात भर ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी कि हील पहन के रानी मैम के सामने आऊंगी। मैं हील तो लाना भूल गई, लेकिन चलना नहीं भूली हूँ। हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है एकदम आज लेडीज स्पेशल लग रहा है ना। बबली स्पेशल। हाँ, आप दोनों, मैं भी लेडीज। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अर्चना जी, आप भी तो लेडीज हैं। मैम, 50 लाख रुपए का छुट्टा मिलेगा क्या मेरे को? 50 लाख का छुट्टा कौन मांगता है? अरे वो यशराज की मालकिन है, 50 रुपए का छुट्टा थोड़ी मांगेंगे उनसे। हाँ। अरे तेरे को मालूम है इतने बड़े लोग हैं, रानी मैम पिछले हफ्ते सब्जी मंडी गई थी। अच्छा। इन्होंने 75 लाख रुपए के बैगन खरीदे। हाँ। 75 लाख के बैंगन कौन अरे खरीदता है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आर्टिस्टों को भी हजारों रुपए में साइन करते हैं। आर्टिस्ट तो लाखों करोड़ों में साइन होते हैं। सारे पैसे तो बैगन में खर्चे हो गए ना। तो ऐसा बैलेंस भी तो करना पड़ता है कप्पू। तो आर्टिस्ट कुछ बोलता नहीं? बोल के देखे, फिर भरता उसी का बनता है। खैर सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आने में मैं लेट हो गई थी। वो एक्चुअली ना पीछे में खड़ी थी, तो एक लड़का मेरे पास आया है, बोलता है मैं बंटी हूँ। मैंने ऐसा बॉक्स मारा ना उसको, मैंने बोला बंटी सिर्फ एक ही है, सैफ अली खान है ना। अरे वो सिद्धांत होगा। हाँ, यही नाम बताया था उसने। आपने मेरे बंटी को बॉक्स मार दिया। माय गॉड, मैंने सिद्धांत को बॉक्स मारा। सॉरी मैम, मैंने आपका बंटी तोड़ दिया। लेकिन मैम, एक ही पिक्चर में दो बंटी, ऐसा कैसे हो सकता है रे कप्पू? अरे बंटी और बबली 2 है ना, तो इसमें 2 बंटी और 2 बबली ऐसा हैं। थोड़ी होता है। अभी सिंघम 2 भी आई थी, उसमें 2 अजय देवगन थे क्या? हाँ, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का सब पता रहता है। हाँ, मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है। अच्छा। वो अलग बात है, आजकल मैं फैमिली में नहीं हूँ। अच्छा, आप लोग तो कितने बड़े लोग हैं ना, कितना अच्छा लगता है। देखो अभी रानी मैम, इतने बड़े लोगों का ये एग्जाम्पल रहता है कि इनको हिचकी आई तो यशराज ने पूरी पिक्चर बना डाली हिचकी। है ना। और एक मेरे को मैम लूज मोशन भी आते ना, कोई खिचड़ी तक नहीं बनाता मेरे लिए। तू बस यही सब बातें करने आती है ना? नहीं, मैं एक्चुअली ना, मेरे को ना मैम एक कंफ्यूजन था। अभी आप लोग तो फिल्मी लोग हैं ना, तो पिक्चरों में ऐसा बोलते हैं ना, प्यार में आशिक धोखा खाता है। तो मेरे को जानने का था, ये जो धोखा खाता है तो ये किसके साथ खाने का, मतलब पानी के साथ खा सकते कि ऐसे ऐसे सूखा भी खा सकते हैं? होगी तेरी फालतू की बात। नहीं, एक और फालतू की बात है मेरे पास में। क्या? अच्छा मैम, सब लोग बोलते रहते हैं कि इज्जत की रोटी खाओ। तो मैं इज्जत की रोटी तो खाती हूँ, उसके साथ क्या मतलब टिंडे की सब्जी खाऊं कि मैं अचार खाऊं? है ना, मतलब इज्जत की रोटी रहती है, इज्जत की कोई सब्जी नहीं होती क्या? सपना, तो फिल्म स्टार्स आए, कोई फिल्म की बात कर लेना। हाँ, फिल्म की बात करेगी ना। मैम आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैंने आपकी सब पिक्चर देखी है। हाँ, आपकी एक वो पिक्चर थी ना, कहीं प्यार ना हो जाए जी। हाँ, उसमें मेरे को एक ही चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? कश्मीरा शाह। घर भी जाना है आज। अगर मेरे भाई ने नसरुद्दीन शाह से शादी की होती ना, ज्यादा खुश रहता वो। सपना, कैसी बातें कर रही है तू? अरे मैं तो सतीश शाह बोलने वाली थी, लेकिन फिर घबराहट होती ना, शाम को घर भी जाना रहता है हम लोग को। आप ये देखो मैम, मैं सच्ची बोलती हूँ, आर्टिस्ट का आप डेडिकेशन देखो। मतलब आपको हंसाने के लिए पूरी फैमिली बीच में ला रहे हैं। सपना, हाँ शर्वरी पहली बार आई शो पे, क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आपने मेरे जैसी हेयर स्टाइल बनाई है? हाँ, नहीं आपने मेरे जैसे बनाई है। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मेरे को आपके बारे में सब नॉलेज है। अच्छा। आपके डैडी बिल्डर है ना? जी। हाँ, तो कौन से जिम में जाते हैं? अरे बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डिंग्स बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हैं। हाँ, तो मेरे को उसके लिए भी एक जानना था। हाँ। ये इधर अंधेरी में 2 BHK का फ्लैट कितने तक का मिलेगा हम लोग को? 5 करोड़ से नीचे नहीं आता आजकल। 5 करोड़? हाँ। नहीं, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये मलाड में कितने तक का हो जाएगा उधर? 3 साढ़े 3 करोड़।
3.5 करोड़? हाँ। नहीं और पीछे नाला सुपारा में कितने तक का मिलेगा अपने को? 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़? हाँ। इतना पैसा नहीं, ये 25,000 में कितना पीछे जाना पड़ेगा? पूछ के बताऊंगी। हाँ बहुत परेशान हो गई कप्पू, मैं चलती हूँ। आज बड़ी जल्दी जा रही तो? नहीं एक्चुअली मैम ऐसे कैसे जाऊंगी, मेरा ना इधर एक पार्लर था जो इसने तोड़ डाला और चिल पैलेस बना दिया। हाँ तो फिर भी मैं मसाज छोड़ूंगी नहीं। हाँ हमारे पास एक तारा रंपम मसाज है। तारा रंपम, इसमें क्या होता है? तारा रंपम? उसमें क्या रहता है मैम, हम कस्टमर को ना ऐसे कड़कती धूप में खड़ा कर देते हैं। हाँ। तो फिर धीरे धीरे उसको चक्कर आने, उसको तारा नजर आने लगता है। तो इसे तारा नजर आने लगता है, वो बेहोश हो जाते हैं। वो जैसे बेहोश होता है उसके पर्स में से पैसा निकाल के हम लोग रम पीने जाते हैं। तारा रम। और हम लोग ना एकदम रम पी के टाइट होके आते हैं, फिर उसको इतना प्रेशर से मसाज देते हैं कि उसका पम निकल जाता है। फिर आपकी एक और मैम फिल्म आई थी अय्या। हाँ। वो मसाज बहुत अच्छी है रे कप्पू। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के दोनों पैर पे तेल लगाते हैं और ऐसे करते हैं पैर, वो बोलता अय्या, ऐसा खत्म हो जाए। मेरा जाने का टाइम, बाय। बंटी और बबली जो है 2 ठगों के ऊपर है और इसमें तो 2 जोड़ियां हैं। ये लोगों को लूटते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने कभी किसी को ठगा हो? वो आप कम ही बताएंगे मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको किसी ने ठगा हो तो वो भी आप किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो रानी मैम। हेलो सर होरी मैम। हेलो अर्चना मैम। माई सेल्फ लोकेश बंसल, आई एम फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा। सर मेरी लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ। एक लाइन तो सारे याद कर लेते हैं, माई सेल्फ फ्रॉम इधर आई एम फ्रॉम दैट, और उसके बाद हिंदी में आते हैं। जी। सर मेरी लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैंने ठगी टाइप कुछ किया था। आपने की? यस सर। इतने ऑनेस्ट हो यार, मान भी रहे आप कि क्या किया आपने? सर जब हम 12th क्लास में थे तो जो हमारा बॉयज का फ्रेंड सर्कल था, तो उस टाइम काफी साल पहले की बात है, तो स्मार्टफोन ज्यादा चलते नहीं थे, कीपैड फोन चलते थे। तो जब भी लंच ब्रेक होता था हम सारे फ्रेंड साथ में बैठ के बस यही डिस्कस करते, तेरी फ्रेंड लिस्ट में कितनी लड़कियां हैं, आज मेरे को उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन एक फ्रेंड ऐसा था उसकी कोई भी लड़की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो हमेशा उदास रहता था। अच्छा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ प्लान आया, मैंने एक फेक आईडी बनाई एक लड़की के नाम से। किस लड़की के नाम से? पूजा के नाम से। देख लो, रिक्वेस्ट भेजी, सूजा हुआ पूजा। मैंने उसके पास रिक्वेस्ट भेजी, वो खुश हो गया कि लड़की खुद उसके पास रिक्वेस्ट आई है। उसने फटाक से एक्सेप्ट की, फिर बातें शुरू हुई, थोड़ी ज्यादा बातें होने लगी, फिर हम क्लोज हो गए। फिर उसके बाद ठगी करने का प्लान आया। उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा होता था। हाँ। तो फिर मैंने उससे रिचार्ज कराने के लिए बोलने लगा कि कभी 100 का टॉप अप कर दे, 200 का, 500 का, ऐसे करके मैंने उसे 3000 4000 का रिचार्ज करा लिया। हैं? यस। बस ऐसे तो समझ में आ रहा है बंटी बबली 2 हिट होने वाली है, क्योंकि काफी बंटी बबली घूम तो रहे हैं हर जगह। 4000 रुपया खर्चा कराया आपने, ऊपर से बेचारे का दिल टूटा। फिर बताया कि नहीं उसको आपने बाद में? नहीं, उसको पता चल गया था बाद में, 1 साल के बाद। कैसे पता चला? वो एक्चुअल में यहीं पे बैठा है सर, वो फ्रेंड जिसके साथ में इंसिडेंट हुआ था ये। कहाँ है? तभी आपसे दूर बैठा हुआ है वो। क्या हाल है भाई साहब, खड़े होके बताइए जरा। कितना बेचारा भोला शरीफ आदमी, 4000 रुपया उसका लगवा दिया आपने। नहीं सर, लेकिन एक बात हो रहा है जी, वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। तो जिस मोबाइल से मैं सब करता था, कुछ टाइम के बाद मैं मोबाइल स्कूल में ले गया था, वो मोबाइल वहीं खो गया उसी दिन। इन्होंने लिया होगा आपका मोबाइल? नहीं, इन्होंने तो नहीं लिया। नहीं लिया? दे दो उनका मोबाइल। इन्होंने पैसे ले लिए थे बाद में मेरे से। अच्छा। और कोई हमारे दोस्त अपनी ठगी ये इनको माइक दीजिए मैडम को। Hello everyone. Hi. Hi Kapil. Hi. My name is Kalpana and I'm from Borivali. Before I start, मुझे ये कहना था आपसे that I love you Kapil. Like you are awesome. मैं शर्मा जाता हूँ, मेरे को कोई ऐसा बोलता है, एक्सप्रेशन क्या देने होते हैं। थैंक यू माय डियर। Yeah, and ma'am, hello ma'am. You both look gorgeous. Thank you. So मेरा किस्सा basically ये था that I got a random call saying कि hello ma'am, हम आपको स्टॉक मार्केट्स में टिप देते हैं, for sure प्रॉफिट ही होगा, आप इतने पैसे भर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे पैसे भर दूं, लाइक रिजल्ट्स क्या है? सो उन्होंने जो स्टार्टिंग में रिजल्ट दिए तो मुझे प्रॉफिट हुआ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सैफ सर की बाजार मूवी भी देखी थी, तो आई वॉज टू एक्साइटेड कि अब तो हम भी बनाएंगे स्टॉक मार्केट में पैसा। अच्छा जी। टू एक्साइटेड, मैं तो थी, फ्रेंड्स को भी बोल दिया पैसे रेडी रखना, जहाँ बोलो वहाँ इन्वेस्ट कर देना।
सो हम सब रेडी थे. नेक्स्ट डे वी गॉट अ कॉल कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है. Can you imagine? I lost 47,000 on single trade. And I started crying and I said everybody sorry. हद तब होती है जब वापस कॉल कर रहा है बंदा and he is saying me कि मैम वापस पैसे भरो, प्रीमियम सर्विसेज है उसमें for sure प्रॉफिट होगा. मैंने कहा तू फोन रख. मैंने उसको ब्लॉक किया. At that time I decided that कि we should not go on tips and everything. Stock market में खुद का study करो, knowledge लो, then only invest. Absolutely. And from 3 years I'm studying in stock market and finally I opened my own franchisee. Wow. So अगर अभी आपको tips चाहिए तो you can. नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए. 3 years I worked with a research firm and then I have started a franchisee now. So you can trust me. आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है. यही प्रेरणा देती है कि फोन कोई करे आपको, उसको मिलना चाहिए था, आपको बुलाना चाहिए था कि मुझे बड़ा फायदा हुआ, आओ मिलो मुझसे. उसको खुद को पता था कि ये लॉस हो रहा है. अच्छा, तो वो भी शाना ही था ना. कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए. थैंक्स टू यू. शुक्रिया. अच्छा, एक और थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है. ये तो हो गई अपनी ठगी वाली बातें. आपको जैसे पता है कि बंटी और बबली 2 में 2 जोड़ियां हैं, लड़का लड़की लड़का लड़की, ठीक है. आपकी समझ क्या कहती है, लड़के ज्यादा ठग होते हैं कि लड़कियां? और भाई साहब ने हाथ खड़ा किया, इनको माइक दे दीजिए. और वो भी इतनी जल्दी. हाँ, जरूर लड़की बोलेंगे लड़की. एक्साइटमेंट मैम. हाय सर. हाय मैम. हाय मैम. सर माय नेम इज अरबाज. मैं माथेरान से आया हूँ. अरबाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर मेरा चीकी का बिजनेस है माथेरान में. ओह, मिट्टी वाली चीकी लाया? यस मैम, बाहर है. बाहर है? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है माथेरान का चिक्की. मैम है बाहर, लाके देता हूँ आपको. कई चिक्कियां जो दांतों से चिपक जाती है वो कौन सी होती हैं, जो ऐसे घुमा के निकालनी पड़ती है? वो हल्की में की होती है, उसमें क्वालिटी होता है सर. सर मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स ज्यादा ठग होती है. गर्ल्स ज्यादा ठग होती हैं? हाँ. क्योंकि ये आइडिया आपको किसको देख के आया? मैम को देख करने आया. अच्छा है, वरना यहीं से पढ़ता. सर मेरे शॉप में जब होता हूँ तो ज्यादातर गर्ल्स आती है चिक्की खाने. हाँ सर. अच्छा. आने के बाद सब में पहले तो स्माइल देती है. हाँ. मतलब बंदा बोल्ड हो गया. उसके बाद लेगी ½ kg, लेकिन उससे ज्यादा तो खाती है. सिर्फ टेस्ट देख लेती हैं. यस यस. फर्ज चॉकलेट और ड्राई फ्रूट का अरे मत बोलो ऐसे, मुंह में पानी आ रहा है. मैम लाया हूँ, आपको देता हूँ बाद में. तो खा लेती है. उसके बाद बोलती है, और पॉकेट नहीं होता है सर उनके पास. पॉकेट नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं. जाते टाइम बोलती है अरे सॉरी मैं भूल गए पॉकेट, तो मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ पे. और सर चली जाती है और उसके बाद डायरेक्ट गायब हो जाती है, आती ही नहीं. इसके लिए गर्ल्स सब में ज्यादा ठग होती है. आप लेने क्यों देते हैं? तो आपके साथ एक बार मान लो ऐसा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी सारी लड़कियां ठग हो गई. नहीं तो वो शातिर हुए या आप बेवकूफ? तो जब आके घर वाले पूछते हैं बेटा ये चिक्की बेची, सामान कहाँ गया, तो तुम भी दे देकर कि यही आया था, आप भी ले लो. ये मैडम कुछ कहना चाहते हैं आपके विरोध में? सर ये जो पहले तो नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते. पीटो जाके, पीटो जाके. जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विशेष मुद्दे पे, प्लीज? सर एक तो ये जो चिक्की वाले भैया हैं, हाँ. वो खुद ही इतने, मतलब अब देखो भगवान ने दी तो शक्ल सभी लड़कियों के इतनी सुंदर है कि स्माइल करना बनता है ना. हाँ. अब ऐसा तो है नहीं कि शॉप में जाके स्माइल नहीं करेंगे, और स्माइल करते तो इनकी गलती ये पिघलते हैं. और फिर यही लोग बताते हैं ना, मैडम ये भी टेस्ट करो, मैडम ये भी टेस्ट करो, मैडम ये भी टेस्ट करो. अब बताओ. सर सिर्फ बात नहीं करते, बात करेंगे यू बाल राउंड करेंगे, हंसेंगे, जानबूझकर स्माइल देंगे. यंग लड़का है सामने मेरे, 21 एज है, जानबूझकर 20 ऐसे जानबूझकर खड़े रहेंगे. बंदा सर बंदा पिघल जाता है. बंदा गुड़ का बना होता है. नहीं देखो, मैडम ने सही कहा. आप फिर क्यों टेस्ट कराते हैं बार बार? ये भी टेस्ट सर कराना पड़ता है, नहीं तो लेगी ही नहीं ना सर. वो बोलते हैं क्या टेस्ट कराओ, अगर नहीं बोलेगे तो निकल जाएगा. नहीं लेगी तो दिक्कत, और उसने खा के पैसे नहीं दिए तो दिक्कत. क्या करें, काम बदल लो फिर या तो. चिक्की जैसा दिल है आपका. मैम मोम का दिल है. आप काम करो, जब लड़कियां आए चिक्की लेने आपकी दुकान, उनको बोलो पहले मास्क पहनो, अंदर स्माइल करती रहे तुम अपना. हाँ करेक्ट. अपनी चिक्की ढिंकी चिक्की अपना. आपका क्या नाम मैडम? सर मेरा नाम भानुश्री है. भानुश्री, आपने अपने तर्क जो हैं बड़े ही दलीलों के साथ रखे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए. शुक्रिया, थैंक यू. और कोई बात कहना? जी
ये बाल आपने सेट कराए कि पंखे में आए आपके? सर क्या नाम है आपका? सुनील है, मैं उड़ीसा से आया हूँ सर। उड़ीसा से? नमस्ते सर। अरे नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है जी। सर मेरे पास तो ऐसे कोई मुद्दा कुछ नहीं है, तो बैठ जाओ फिर। सर सर मैं रानी मैम का और आमिर खान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। तो उनके साथ उनका गुलाम फिल्म का एक गाना गाना चाहता हूँ मैम। अच्छा। वाह स्वीट। हाँ प्लीज गाइए। आपको पता है जब पहले सुना ना तो खंडाला तो हमें पता नहीं था कि मुंबई आए, उसके बाद पता चला तो हम लोग कुछ और सुना हाथी का अंडाला, तो हमें नहीं था ना, तो हम सोच रहे थे यार ये क्यों बोलते हैं हाथी का अंडाला, बाद में पता चला हाथी क्या खंडाला। आइए आइए ब्रदर, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने गाना यार। यहाँ बैठिए, आइए बैठिए बैठिए। तो कौन सा गाना बैठिए बैठिए प्लीज। ऐश करेंगे और क्या, उसके बाद नहाएंगे भी। थैंक यू ब्रदर, बड़ा अच्छा यार गाना याद दिलाया आपने। आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद।